हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लिए जो क्वेश्चन है वो ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हाउ आर दे रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू होता है, मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ एंड आई होप यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो पीक वैल्यू इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट, पीक वैल्यू इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर हम कहें इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द करंट। ठीक है, इन हाफ साइकिल। और जब वन कंप्लीट साइकिल होती है तो वहाँ पे वो 2 बार मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरह से। आरएमएस वैल्यूज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है कि जब एक पूरी एक कंप्लीट साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट होती है ना, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो जितनी भी वैल्यूज़ करंट की वहाँ पर आती हैं, उन सारी वैल्यूज़ ऑफ करंट का स्क्वायर करके मीन लिया जाए और फिर उसका रूट कर दिया जाए, तो दैट इज़ बेसिकली आर एम एस वैल्यू। मतलब अगर मैं कहूँ तो आर एम एस वैल्यू इज़ बेसिकली नथिंग बट द रूट ऑफ mean of squares of all the values of current achieved या attained in one complete cycle of AC। ठीक है, तो root of mean of squares of all values of current attained in one complete cycle of AC। तो that is how you can write। एंड फिर उसके बाद लिखा है हाउ आर दे रिलेटेड। तो इनकी अगर बीच के रिलेशन की बात की जाए तो आई आर एम एस जो होता है दैट इज सिंपली नथिंग बट आई नॉट अपॉन √2। So the next part is a current element X is connected across an AC source of EMF V is equal to V naught sine 2 pi nu t. It is found that the voltage leads the current in phase by pi by 2 radian। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है। हमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि हमारे पास ना एक एलिमेंट है X जिसमें वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है किसको, करंट को। तो अगर मैं फेज़र डायग्राम बनाऊं तो लेट्स से दिस इज़ करंट एंड ये मेरा वोल्टेज है एंड दिस इज़ माय करंट। एंड वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है कैसे, पाई बाय 2 से। कुछ इस तरह से ये सिचुएशन हमें दे रखी है। ओके, इफ़ एलिमेंट x वॉज रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट y, अगर हमारा एलिमेंट y से रिप्लेसमेंट हो जाता है, x की जगह हम y डाल देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। अभी जो वोल्टेज है इट लैग्स बिहाइंड द करंट, इट लैग्स बिहाइंड द करंट। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो दिस वॉज फॉर एक्स, और अगर मैं वाई के बारे में बात करती हूँ तो दिस विल बी फॉर वाई। ये सिचुएशन रहेगी एंड वो भी लैग कर रहा है बाय पाई बाई 2। अब आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो, मैंने एक साथ बना दिया है, नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बाय ड्राइंग फेजर डायग्राम्स। तो फेजर डायग्राम हमने बना दिया है, और अगर हम ऊपर वाली सिचुएशन की बात करेंगे तो एक्स को देखकर ये लगता है कि एक्स इज़ नथिंग बट वॉट, एन इंडक्टर। और अगर हम y वाले के लिए देखते हैं तो y इज़ नथिंग बट व्हाट, अ कैपेसिटर। तो x हमारा इंडक्टर हो जाएगा और y हमारा कैपेसिटर हो जाएगा। ओके, सेकंड बोला है ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस व्हेन बोथ एलिमेंट्स x एंड y आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सोर्स एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द इम्पिडेंस वैल्यू इन दिस केस। सी इफ़ आई रिमाइंड यू, तो सबसे पहली चीज़ तो जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होती थी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज सिंपली नथिंग बट वॉट, एक्सएल बराबर एक्सी के होना है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कुछ इस तरह से है ओमेगा नॉट, तो अगर मुझे ओमेगा नॉट निकालना है तो इट विल बी ओमेगा नॉट स्क्वायर इज़ 1/LC। और यहाँ से अगर मैं ओमेगा नॉट निकालूंगी तो दैट विल बी 1/√LC, है ना। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ, लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू नॉट, ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको। और ये हो जाएगा हमारा फिर क्या, रेजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई√LC। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो कंडीशन मैंने बता दी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी। नाउ व्हाट इज़ द इम्पिडेंस वैल्यू इन दिस केस। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना इम्पिडेंस की, तो इम्पिडेंस Z वॉज गिवन बाय, किस तरह से होता था, Z √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता था Z।
बट द सिचुएशन इज़, क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को हमने कनेक्ट किया है सीरीज़ में टू द सोर्स, और रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ बात भी नहीं कही गई है। मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो हमारा जो इम्पिडेंस है दैट विल बी सिंपली एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ कि z विल बी सिंपली नथिंग बट व्हाट, द डिफरेंस ऑफ एक्सएल एंड एक्सी। तो इस तरह से ये जो है हमारा इम्पिडेंस आ जाएगा, एंड दैट इज़ इनफ। बस इतना ही हमें आंसर करना था इस क्वेश्चन में। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।